बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको याद होगा कि हमने एक बजट स्पेशल के नाम से एक सिलसिला शुरू किया था, प्री बजट। फिर जब बजट बजट पेश हुआ तो उसके बाद पोस्ट बजट। अब हम उसका इख्तिताम कर रहे हैं और इख्तिताम पे मैंने रिक्वेस्ट की है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब से कि सर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बूम एंड बस्ट साइकिल है और ये बूम एंड बस्ट साइकिल क्यों है। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया सर। सर, पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं सर, वो ये है कि सर, अब इनको इक़्तिदार संभाले हुए पीटीआई को 3 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आप ये देखें, अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कार्ड देखें आप, तो उसमें डेफिसिट ज्यादा, आईएमएफ का प्रोग्राम इन हाल्ट मोड या सस्पेंशन के मोड में, इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट के अंदर, और अभी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जाएगी। बुनियादी तौर पे इनका मसला क्या है सर? या इकोनॉमी की समझ नहीं है, या सिंक्रोनाइज टीम नहीं है, या बांध बांध की बोलियां बोलने वाले मुख्तलिफ मफादात के लोगों को जमा कर दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम। मेहताब हैदर साहब, आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मेरी गुजारिश ये है कि 3 साल की परफॉर्मेंस, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि इकोनॉमी को एक डायरेक्शन अब तक क्लियरली नजर आनी चाहिए थी कि ले चुकी है इकोनॉमी, लेकिन ये उल्टा हुआ कि ये काफी ब्लेम ये कोरोना पे डालते हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ साबित कर सकता हूँ, और आप माशाल्लाह खुद भी बड़ा डीप स्टडी करते हैं मईशत की। तो ये तो कोरोना से पहले इकोनॉमी ग्राउंड हो चुकी थी। उसकी मेन जो वजूहात हैं, एक तो ये कि इन्होंने अपने रेवेन्यू को ये इंक्रीज नहीं कर सके, और दूसरी ये है कि ये अपने एक्सपेंडिचर्स को कंटेन नहीं कर सके, कंट्रोल नहीं कर सके। आप देखें कि 3 साल गुजरने के बावजूद 3 साल में इनके जो पहले 2 साल हैं, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो वर्चुअली जीरो है। इंक्रीज जो ग्रोथ है रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, पहले साल में नेगेटिव थी, 23 साल के बाद 12 बिलियन जहां हमने छोड़ा था वो भी पूरा नहीं हो सका, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी हाई इन्फ्लेशन उसके बावजूद, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपको वैसी ग्रोथ देती है टैक्स कलेक्शन में। एक आपको पता है कि जो हम जो कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल ग्रोथ अपने सर, नेक्स्ट बिल्कुल प्रोजेक्शन को, नॉट एग्जैक्टली, तो वो आपकी जीडीपी ग्रोथ प्लस आपकी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो वो ऑटो आनी चाहिए, वो भी नहीं आई। यानी वर्चुअली जो नेगेटिव है वो उससे कहीं ज्यादा है, अगर हम उन फैक्टर्स को भी, हमें नॉमिनल ग्रोथ भी नहीं मिली। जी सर। दूसरा साल भी यही था कि इन्होंने, आपको याद होगा कि 100 बिलियन, वो वेरी अगेंस्ट द रूल्स, अभी तो वो ऑडिटर जनरल ने उसको ऑब्जेक्ट भी कर दिया हुआ है कि इन्होंने वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से टैक्स रिफंड दे दिए, आपको याद होगा। वो 71 बिलियन के विद होल्ड कर रही है, अगर वो आप निकाल दें तो 3989 नहीं था, अगेन इट वाज वर्चुअली वेयर वी लेफ्ट, उससे भी जरा कम ही होगा। जी सर। पिछला पहला तीसरा साल है कि इन्होंने कोई रफली को ग्रोथ थोड़ी सी दिखाई है, विच वुड मीन कि इनकी 3 साल की एवरेज ग्रोथ 7%। जी सर। अगर आप ये ग्रोथ को एवरेज आउट कर लें तो प्रॉब्लम ये है कि 3 साल में हमने देखा कि ना रेवेन्यू ग्रोथ हो सकी, एक्सपेंडिचर पे इनका कंट्रोल नहीं है। और अभी आप देखें कि ये बजट भी, यानी ये आए थे पाकिस्तान के डेट को रिड्यूस करने के लिए, 10,000 अरब का क्लेम था और कमिटमेंट थी कौम के साथ, आपको याद होगा इमरान सर, नजी साहब। अगर थोड़ा सा मैं याद करवा दूं तो वो तो रेवेन्यू पे भी क्लेम था कि 4000 से 8000 रुपए ले जाऊंगा। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये जो था कि 10,000 कम करना था, और मैं जब पहले साल में कहता था कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, इन्होंने इंटरनेशनल अदारों को जो प्रोजेक्शन दिए हैं, आई हैव लकीली सम एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। तो ये उस वक्त ये कह रहे थे जी, जो इन्होंने 24,900 का डेट ग्रॉस 1900 अरब पड़ा हुआ था स्टेट बैंक में अनयूटिलाइज, यू नो के कानून के मुताबिक माइनस होना चाहिए, लेकिन चूंकि इनके अपने नंबर्स अवेलेबल नहीं होते, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि जी नेट जो होना चाहिए कानूनी, चलो हम छोड़ देते हैं 24,900 ले लेते हैं, 1900 अरब को चुप। वो इन्होंने पहले करते करते, पहले कि जी हम अपने टेन्योर में इसको 37,000 पे लेके जाएंगे, करते 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 अब ये डबल पे आ चुके हैं कि ये डेट वर्चुअली 100% इंक्रीज करेंगे। यानी 71 ईयर्स का जो डेट है पाकिस्तान का,
उसके मुकाबले में 3 साल में उतना डेट ऐड हो जाएगा। नाउ दिस इज अनदर प्रॉब्लम। अब ये जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी, आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो कंटेन या उसको उसको आप फ्रीज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो अखराजात का फर्क है, विच वी कॉल बजट डेफिसिट, तो वो तो फिर आपको उधार लेना पड़ेगा। ये करंट साल आप देख लें कि इसमें करीबन 3,990 अरब का फिस्कल डेफिसिट अनाउंस्ड है बजट में, और ये हाईएस्ट है। अब मुझे जो वरी है कि जो इन्होंने टैक्स टारगेट इन्होंने रख लिया अपने लिए कि जी हम 5,829 अरब करेंगे, विच मीन्स 24% ग्रोथ। जी सर। इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना 3 साल का, मेहताब साहब मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी ग्रोथ कर सकेंगे। अगर इन्होंने ग्रोथ ना की तो आप समझें कि फिर या तो आपका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि 3 साल में कोई एक नया मेजर मंसूबा नहीं लगा पाकिस्तान, या तो वो उसको उसमें कट पड़ेगी सीधी, क्योंकि एक्सपेंडिचर ना ये डिफेंस रोक सकते हैं, या इंटरेस्ट ठीक है रोक सर। सकते हैं, ना ये अपने जो जारी अखराजात है गवर्नमेंट चलाने के वो रोक सकते हैं। तो वो जाके कट पड़ेगी उसके ऊपर, जो कि मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमारी ग्रोथ पे हम बाद में आते हैं, तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक टैक्स कलेक्शन टारगेट है। और जो मेयर्स इन्होंने लिए भी थे यहाँ पहुंचने के लिए, वो उसके बावजूद भी 5,829, मुझे तो नजर नहीं आता ये कोई मुआवजा हो अगर ये हो जाए। लेकिन ठीक है सर। उसमें भी आपको याद होगा कि इस गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी वाइंडिंग अप स्पीच में कई मेयर्स वापस भी ले लिए। जी सर। आपको बिल्कुल ले आपको लिया याद सर। होगा। अच्छा, अगर वो उसका इम्पैक्ट नहीं माइनस नहीं किया रेवेन्यू में, तो बात यह है जी कि इस सिनारियो में 3 साल हम इस मुल्क का जाया कर चुके हैं। आप जरा होलिस्टिकली कंपेयर कर लें 2013, 2016, 3 साल पीएमएल गवर्नमेंट को। जब हम आए थे, आपको याद होगा कि हमारी जो प्रिडिक्शन थी इंटरनेशनल, हमारे साथ तमाम अदारे बिजनेस बंद कर चुके थे, आईएफआई सारे के सारे, याद है नहीं जी आपको? जी बिल्कुल जनवरी सर। फरवरी 2013 पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, एंड दे सेड कि दिस कंट्री इज गोइंग टू डिफॉल्ट आफ्टर द न्यू इलेक्शन 6 to 7 months। और आप बड़ी माइन्यूटली उस वक्त सारी चीजों को देखते थे अपना नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद होगा कि फरवरी 2014 में हम एक्चुअली स्टेट बैंक में $2.75 बिलियन पर रिजर्व पे चले गए, जो जी जो सर उन्होंने, बिल्कुल। क्योंकि इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस कि आपको पता है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है, कब देनी है, और आपने अनाउंस कर दिया हमें इसको नया पैसा नहीं देना, इस मुल्क को, तो खत्म हो गई बात। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने दिनों में, यानी हमने 7 जून को 2013 में हलफ लिया, मैंने और काबीना ने। 12 जून को हमने बजट दे दिया, जी सर। आखिरी हफ्ते में बजट पास किया। 4 जुलाई को हमने आईएमएफ का प्रोग्राम, बिकॉज वी हैड अ प्लान, हमने रोल आउट किया। उसके नतीजे में 3 साल में पहली दफा पाकिस्तान ने आईएमएफ प्रोग्राम खत्म किया पाकिस्तान की तारीख में। इवन डिक्टेटर के जमाने में मुशर्रफ भी नहीं कर सके, आपको याद होगा। जी सर। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपको भी पता है कि आईएमएफ के जितने प्रोग्राम जहां होते हैं, वो नॉर्मली आपको पहले जो है 1.5-2 साल मुश्किल होते हैं, जैसे इनके गुजर रहे हैं, और फिर आपकी इकोनॉमी टर्न अराउंड करती है, आपकी वो जीडीपी ग्रोथ स्टेबल यानी स्टैग्नेंट होती है, आपके अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, आपके इन्फ्लेशन, फिर आपको उसको काबू करते हैं। अल्लाह के फजल से हमने प्रोग्राम जो है नेगोशिएट किया इन अ वे कि जी हमें डिक्टेशन के तौर के ऊपर ना हमें हमारी रुपी डिवैल्यूएशन करवाएंगे, ना उसके उसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आएगा जो इन्होंने किया, ना फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट को 13.25% हमें ले जाना पड़ा। तो हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है जो कोट होता है कि जी आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान ने 2013-16 में, सितंबर 16 में खत्म किया, तो पाकिस्तान ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद हमारी जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हुई, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे गए, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे गई। तो आपके सामने है कि अब ये कहते हैं जी कि आखिरी साल में जी इन्होंने 5.8 कर दिया, तो कौन सी क्या है, ये तो आखिरी साल में। चले एवरेज की बात कर लेते हैं मेहताब साहब। जी एवरेज सर। ग्रोथ 2008-2013 एवरेज ग्रोथ 2.8%, एवरेज ग्रोथ 5 साल की एवरेज जी ग्रोथ। सर। हमें आखिरी साल को नहीं लेते जी, इनको खुश कर देते। हमारी एवरेज ग्रोथ आप निकाल लें 5 साल की 4.7%, इनकी क्या है 1.8% 3 साल की। तो जी सर। यानी ये अगर नंबर फाइनल जो इस साल का है, जो कि बहुत क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, कि या तो पिछले साल की नेगेटिव ग्रोथ 0.5 नहीं है, ये ज्यादा है, ओनली बेस नीचे जाता है तो ये इतनी हो सकती है, जी सर। या फिर इन्होंने जो बेस यानी जो उसके फॉर्मूला में
इन्होंने कोई एडजस्टमेंट्स की हैं जो कि बाद में एक्सपोज हो जाएंगी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि हमारी जो 3 साल की जो हालत है, हमने पाकिस्तान को इस वक्त वहां लाके खड़ा कर दिया है कि जहां इन्होंने कोई मीनिंगफुल मेजर्स नहीं लिए। कोई इन्होंने आप देखें सर कि वजह क्या है ये इसकी, वो क्यों नहीं ले सके? देखें, एक नहीं, इन्होंने ये लैक ऑफ आपके दौर का एक बंदा भी बारो कर लिया है, डॉक्टर वकार जी मसूद। जी 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 मसला जी क्या जी है जी। सर? नहीं देखिए, मेहताब साहब फोकस होता है। मैं अपना डॉक्टर साहब के लिए मेरा अच्छी फीलिंग है, लेकिन द लीडरशिप, डॉक्टर साहब तो पिछली गवर्नमेंट में भी थे, जी सर। शौकत तरीन साहब भी थे, हफीज शेख साहब भी थे। तो 2008-2013 में जब हम पहुंचे आपके सामने है, बिल्कुल दुनिया ने ठीक है। पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल कंट्री डिक्लेयर कर दिया। मैं अर्ज करता हूं जी कि लीडरशिप की बात होती है, हैव टू बी रेडी टू टेक थिंग्स हेड ऑन। और आप अगर अपनी प्लानिंग ठीक करेंगे तो फिर अल्लाह के फल से आपको उसमें गेन्स भी मिलेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन्होंने 3 साल जाया कर दिए हैं। ये टोटली इनकॉम्पिटेंस है, लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ विजन है। मैं कहूंगा कि हार्टलेस हैं ये। इनको परवाह नहीं है कि अवाम के ऊपर कितने बोझ और कितने तूफान और कितनी उनके ऊपर तकलीफ है इस वक्त। देखें, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो 6 अप्रैल को आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी वर्ल्ड बैंक क्या कहते हैं। 20 मिलियन से ज्यादा, 2 करोड़ 7 लाख लोग जो हैं, दे हैव लॉस्ट जॉब्स। सर बिल्कुल। हमारे करीबन 70 लाख लोग जो हैं, उनकी इनकम जो है, लेबर इनकम हैज गॉन डाउन। वो जी कहते सर हैं जी पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी जो है वो ट्रिपल हो गई है इनसिक्योरिटी, बिल्कुल यानी ऐसे ही है लोग सर। इनसिक्योर हो गए फूड। और पॉवर्टी का और भी वो वो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन बता रहे और हैं। 40% ऑफ द पॉपुलेशन वो कहते हैं कि दे हैव मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। जी सर। यार ये बड़ी बड़ी सीरियस बातें हैं। हमने हमने 5 साल में करीबन 6% लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला। इन्होंने करीबन उससे ज्यादा नंबर दोबारा धकेल दिया है। तो मुझे कोई ये हुकूमत एक बात बता दे कि ये 4 अपने फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं, और अकेला एक डॉक्टर वकार क्या 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 करेगा बेचारा इनके साथ। बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान के 3 साल जाया कर चुके हैं, और चौथे साल में मुझे कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये सिर्फ लारा लप्पा जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, कि जी लोगों जी। को ऐसे टक की बत्ती के पीछे लगाना। भी आप मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे कम होगी। अब इवन अभी जो हम जहां खड़े हैं इस वक्त, आप देखें कि जो इनके इकदामात हैं, क्या ये इन्फ्लेशन को पाकिस्तान में कम कर लेंगे? नहीं मुझे तो कोई नजर नहीं आती कि इन्फ्लेशन कम होने का कोई पॉसिबिलिटी है। आप इनके जितने इनके आप अपना गैस ले लें सरचार्ज, आप जीएडीसी की बात कर रहा हूं मैं, 130 बिलियन। जी आप सर। पीडीएल की ले लें, जी सर। 610 अरब। जी सर। हमारे ऊपर जो हम 180-90 बिलियन, 200 बिलियन से कम इकट्ठा करते तो हमें गालियां निकालते थे। आज भी लोग क्लिप्स चला रहे हैं कि ये कंटेनर पे क्या करते थे, ये अपना पार्लियामेंट में असद उमर साहब क्या करते थे, इमरान न्याजी कंटेनर पे क्या करता, लोग चला रहे हैं कि उस वक्त ये कहते थे ये जगह टैक्स है, इसहाकदार इसको वापस लो। हम्म। हमने उसके बावजूद हमने, और फिर कहते थे जी गरीब को भी नहीं छोड़ा। हमने तो कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल और अपना लाइट डीजल ऑयल पे और कैरोसिन ऑयल पे, मिट्टी के तेल पे, हम समझते हैं कि भाई गरीब तरीन हमारी जो बहन भाई इस्तेमाल करते हैं देहातों में। हमने ना सिर्फ उसमें पीडीएल नहीं लिया, हमने जीएसटी नहीं लिया, हमने जो हमारे जो विंटर मंथ से अपना मेहताब साहब, पता नहीं आपको पता है, चंद महीने हमने कैश सब्सिडी दी, कॉस्ट से भी कम। वो जी हमने सर। उसकी कीमत स्टेबल रखी 40s में। तो बात यह जी कि इस वक्त जो महंगाई का मामला है, आप देखें कि 2008-2013 12% एवरेज अगेन इन्फ्लेशन थी जी 5 साल में। हमारी आप देख लें, हमारी जो थी ये करीबन 4.6% पे हमने लाके उसको खड़ा कर दी इन्फ्लेशन को। इन्होंने तो, इनकी तो अभी फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा वरिंग है इनके इनके पीरियड में। बिल्कुल और सही। नवंबर यानी 2020 में, नवंबर दिसंबर में आपको याद होगा, फूड इन्फ्लेशन 24% देहातों में, जी उन्नीस सर। फीसदी शहरों में। अभी भी ये 15 और 13% है। तो इनको मेरा ख्याल है को परवाही नहीं है। और मैं आपको चंद मेहताब साहब मोटी चीजें गिनवा सकता हूँ। अगर एक सवाल करने की ची मुझे इजाजत दे दें जी सर। जी जी जी, हुक्म इन्फ्लेशन करें की आप जी जी इन्फ्लेशन की आपने बात की है सर। मुझे जी जीडीपी ग्रोथ का उसके ऊपर तो क्वेश्चंस हैं सर, लेकिन जी इन्फ्लेशन पे बड़ी सीरियस कोशिश हुई है। वो कोशिश जी। ये मेथोडोलॉजी को चेंज किया जाए। जो किसको जी? सहूलत बाजार है उनका डेटा शामिल करने की कोशिश की गई है, ताकि जी जी इन्फ्लेशन का फिगर जो है वो नीचे दिखाया जाए।
लेकिन पीबीएस में आपको बताऊं सर, इंस्टीट्यूशन लेवल पे उस पर रेजिस्ट कर रहा है। इस तरह की जो देखिए कोशिश है मेहताब सर, साहब, उसके हाँ, नतीजे में क्या नहीं बेहतरी आ सकती है? मैं समझता हूँ कि ये तो एक अपने आप को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। आप एप्पल विद एप्पल कंपैरिजन करेंगे ना जी। बिल्कुल सर। आप जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो ना मेरा अदारा है ना किसी और का, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अदारा है, आप उसको काम करने देना आप इंडिपेंडेंटली। तो अगर इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो आप उसका बेसिस उसको, यानी आप कर देंगे जी हम ये जो है सस्ते बाजार और इन चीजें तो अगर पहले नहीं तो अब क्यों आप कैसे डाल सकते हैं? ये तो आप अपने डेफिनेटली को सर। बेवकूफ बना रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए, ठीक है। मैं अर्ज कर रहा था कि मेहताब साहब, चीनी में लोग सालाना 350 अरब फालतू दे रहे हैं। जी सर। क्या हमारे जमाने में वो यही मिलें नहीं थी? क्या हमारे जमाने में यही मिल ओनर्स नहीं थे? लेकिन इट्स रिक्वायर्ड, मैं जैसे कहा ना कि ये हार्टलेस लोग हैं, इनको परवाह नहीं है, क्योंकि इनके जो जो फाइनेंशियल्स हैं उनको फायदे वो यानी मेन बेनिफिशियरी वो है। आप देखें कि हमने 50 से 55 के दरमियान से कीमत नहीं बढ़ने दी। ये जी अगर सर। हम भी छोड़ते तो उस वक्त ही शायद कीमत 70-80 पे चली जाती, 90 पे चली जाती। लेकिन हमने पहले जब एक्सपोर्ट परमिशन मांग, आपको याद होगा बिल्कुल ईसीसी में सर। आए मांगने के लिए, एसोसिएशन 6 लाख के करीब मांग रहे थे। हमने वेरीफाई करा के सब चीजें चेक कर ली कि वाकई एक्सपोर्ट सरप्लस है। एक तो ये चेक करना जरूरी है, इन्होंने वो चेक नहीं किया, 10 लाख की इजाजत दे दी। दूसरा, अगर आपको याद हो तो इंस्टॉलमेंट में हमने परमिशन दी। हमने बिल्कुल सर। बुलाया ईसीसी में, मैंने बुलवाया शुगर एसोसिएशन को, उनको सबको याद होगा। और उनको मैंने कहा जनाब हम आपको परमिशन दे रहे हैं एक कंडीशन पे कि डोमेस्टिक प्राइस को आप नहीं ऊपर जाने दें। डोमेस्टिक से लिंक किया था सर, बिल्कुल मुझे याद है। याद है जी आपको? हमने कहा बिल्कुल। अगर अगर और हम आपको देंगे 1 लाख 2 लाख करके इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, जो पहले एलसी ले आए। हमें एक्सपोर्ट अर्निंग की जरूरत है, आपको रुपयों की जरूरत है कि आप अपने गन्ने के जो है काश्तकार उनको पेमेंट करें, अपनी बैंकों की मामला चलाएं। लेकिन इसकी कंडीशंस दो होंगी कि आप डोमेस्टिक कीमत नहीं बढ़ने देंगे, और आप अपनी इंपोर्ट, ये नहीं कि आप एलोकेशन ले लें अपनी मिल्क कैपेसिटी, नो, जो पहले एलसी ले आए बाहर से अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर की, तो हम स्टेट बैंक में जाए, उसमें लाइन में जमा करवाए और अपना उसको परमिशन ऑटो है। आपने देखा कि अल्लाह के फल से उस वजह से हमने कीमत जो है उसको स्टेबल रखा। अभी आज लोग जो 350 अरब की रफली एक साल में चीनी खाते थे, आज 700 अरब से ज्यादा डबल लोग उसकी सर। कीमत अदा करें सेम चीनी की। आटा देख लें आप, टोटल मिसमैनेजमेंट है और माफियाज इनके अंदर है। आप जो 950 अरब का पाकिस्तानी कौम आटा खरीदती थी साल में, आज वो 1900 अरब में खरीद रही, 1950 अरब में खरीद रही, 1000 अरब हो गई। आप बिजली का देख लें, जो आप कहते हैं जी लोड शेडिंग की आप शायद बात करें, लेकिन जी। बिजली की कीमत में बात कर लेते हैं कि जो जो 50 यूनिट इस्तेमाल करने का तो गरीब तरीन होगा नहीं, जो 50 यूनिट अपना खर्च करेगा महीने में, जी उसको सर। 2 रुपए का यूनिट हमने 2 रुपए से नहीं ऊपर जाने दी 5 साल में। ये 6 रुपए यूनिट पे ले जा चुके हैं। ये फिर बात करते जी हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जी वो जो है जो एनर्जी सर्कुलर डेट है नहीं, वो हमारे बेकाबू हो गए। ओ भाईजान, जब हम आए थे तो सर्कुलर डेट क्या नहीं था? हमने तो शुरू नहीं किया पावर होल्डिंग के सर्कुलर डेट, वो तो पीपल्स पार्टी के जमाने से शुरू हो। जी कितना सर। था जब हम आए? 503 अरब। जब हम गए कितना था? 1150 अरब। सिंपल मैथमेटिक्स है मेहताब साहब, ये 5 साल में 503 से 1150 का मतलब करीबन 110 अरब सालाना बढ़ा। आई होप यू एग्री विद मी। जी सर। अब 3 साल में इनके एवरेज जो इंक्रीज है इसी डेट की, डिस्पाइट ह्यूज इंक्रीजेस, इन्होंने बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया। ये जो है ना, ये सारे इन्फ्लेशन के ये सारी रीजंस हैं। आप उसको देखें कि इन्होंने जो ये अपना इंक्रीज किया है, वो डेट जो है अभी करीबन 400 अरब से ज्यादा इनके 3 साल में सालाना उसमें इंक्रीज है। हमारी 110 अरब सालाना, इनकी 417 सर्कुलर अरब डेट के की अंदर। सालाना सर्कुलर डेट के अंदर। जी तो सर। कोई भी चीज आप ले लें, क्योंकि जो असेंशियल कमोडिटीज हैं, जो 14 असेंशियल कमोडिटीज आपकी हैं, जिसमें बिजली गैस का भी आपके आते हैं, कॉस्ट आती है। हमने कोशिश की अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कि हम उसको, जो कि हर घर की जरूरत है, चाहे वो गरीब तरीन हो या अमीर हो, चीनी आटा दालें, वही हमने उस पर कड़ी नजर रखी। आपको याद है नेशनल मॉनिटरिंग प्राइसिंग एक कमेटी होती थी, एनपीएमसी। उसको महीने, जी अजी, उसको उसमें सूबे भी थे, उसमें तमाम रेलेवेंट थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी थी, फूड डिपार्टमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी। क्या मकसद था
कि कीमतें हर महीने यही मेरे डॉक्टर वकार साहब मेरे साथ बैठते थे और हम मेक श्योर करते थे कि कोई मेजर वेरिएशन अगर होगी तो हम एक्शन लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को देते थे। ये इंटरेस्ट की बात है, इनको परवाह नहीं है। ये जिस तरह है भाई ठीक है, जो है किसी को परवाह नहीं है, और लोग जो है वो बेचारे मारे जा रहे हैं। वो 14 एसेंशियल कमोडिटीज की इनकी जो इंक्रीज है वो एक्चुअली किलिंग है एक गरीब और एक आम आदमी के लिए। करीबन 80% पॉपुलेशन जो है ना उसकी वजह सफर कर रही है। तो आप मोटी दवाइयां ले लें, आप आटा ले लें, चीनी ले लें, आप बिजली गैस के बिल ले लें, आप दालें ले लें, आप घी ले लें, ये सारी चीजें आप देख लें। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी, देयर इज नो कॉम्पिटेंस, देयर इज नो मेरा ख्याल विल कि इसको सीधा करें। 3 साल तो हो गए जी, 3 साल में तो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे गए थे दुनिया में। मैं आपको दर्जनों गिनवा सकता हूँ, अपना रेटिंग एजेंसी से लेके वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स और जेट्रो, और किसने आपकी आपकी तारीफ नहीं की। पहली दफा था पाकिस्तान की तारीफ में, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की वजह से आपके जो IFI के सदर और हेड से वो पाकिस्तान सारे सारे विजिट किया उन्होंने, आपको याद होगा। अपने स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, उसकी चीफ एग्जेक्टिव, फिर वो चली गई जो MD थी इंडोनेशिया की, बन गई वो फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसका सक्सेसर आई। उसके बाद क्रिस्टन लगार्ड MD IMF आई, फिर अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट 2 दफा आए, अपना एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों आए? वो पाकिस्तान की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही थी। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जो एडवेंचरिज्म हुआ है, डॉन लीग का ड्रामा शुरू हुआ, फिर पनामा लीग का ड्रामा शुरू हुआ, वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में हुई उसने मैसिव डेंट डाला इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और फिर आपने देखा कि पिछले 3 साल से वो जो है वो सारे का सारा जो एक उठ रहा था पाकिस्तान, वो बिल्कुल नोज डाइव हो गई हमारी इकोनॉमी। आज हम जहाँ खड़े हैं, अल्लाह करे कि हम जल्दी इससे निकले, लेकिन मुझे कोई इस भंवर से निकलते हुए कोई इनका कोई रोड मैप नहीं नजर आ रहा। मैं आपका सर एक वक्फा लेते हैं, अब हमारे साथ ही रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।